यदि नाम लिमिट क्रॉस, डीओबी लिमिट क्रॉस, जेंडर लिमिट क्रॉस आपका हो गया है आधार कार्ड में और आप उसे सुधरवाना चाहते हैं तो बिल्कुल सुधर जाएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी का लिमिट क्रॉस हो, डाटा सुधरता ना हो। मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों ये नाम लिमिट क्रॉस है, वीडियो पे बने रहिएगा, मैं पूरे आपको गाइड करूंगा कि कैसे सबका सुधार होता है। ये नाम लिमिट क्रॉस का फॉर्म है और ये नाम लिमिट क्रॉस का रसीद है, स्लिप है, देख रहे हैं, ये स्लिप है जो इनका डाटा जो है जनरेट हो गया है। ठीक है, मेरे पास इनका फॉर्म है, मेरे पास इनका स्लिप है, सब दोनों डाटा मेरे पास है जो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप देख भी रहे स्क्रीन पे। ठीक है, तो इनका जो डाटा है मात्र 1 हफ्ते के अंदर अंदर नाम लिमिट क्रॉस जनरेट हुआ है, जो कि हम पिछले वीडियो में बताया था कि एक नाम लिमिट क्रॉस हमारा पेंडिंग है, अभी हुआ नहीं। देखिए दोस्तों ये जनरेट हो गया। आज मेरे को बहुत खुशी हुआ कि ये 5 दिनों में ये जनरेट हुआ है नाम लिमिट क्रॉस, सबसे बड़ी बात है। इनका काम लगभग 2 साल में नहीं हो रहा था और इनका 5 दिन में जनरेट हो गया। इनका कहीं जॉब लग रहा था, वहां पे इनका आधार डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन में इनको छांट दिया जा रहा था, मात्र 10 दिन और बचा था। लेकिन जब इन्होंने मेरा वीडियो देख करके प्रोसेस किया, उसी प्रोसेस के माध्यम से इन्होंने आधार सेंटर जाकर अपडेट किया। आज जैसे जैसे हमने उनको बताया वैसे इन्होंने फॉलो किया। इनका आधार देखिए आज बन के तैयार है जो मेरे हाथ में है। ठीक है, इनका आधार बन के जनरेट हो गया मात्र 5 दिन में। अभी 5 दिन इनके पास और शेष बचा। अब ये जा करके जहां पे इनका डॉक्यूमेंट लग रहा है, जहां पे इनकी जॉब लग रही है, वहां पे अपना आधार दे करके अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सिंपल तरीका। बहुत लोगों का ऐसा मैसेज आ रहा था कि सर बहुत दिनों से परेशान हूँ, अपडेट नहीं हो पा रहा है। सर अब आप अपडेट कराइए, अच्छे से अपडेट कराइए। जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो डॉक्यूमेंट आप ले जाके दीजिए, आपका काम जरूर होगा। लेकिन आप देते नहीं हैं, इसीलिए आपका काम नहीं हो पाता है। आप कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लगाते होंगे जो आपका वो काम नहीं करता होगा। आप अच्छे से ऐसा डॉक्यूमेंट लगाइए जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। ठीक है, जो यूडीआई का रूल है वो डॉक्यूमेंट आप देंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम लिमिट क्रॉस के लिए यदि गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लेते हैं तो ये जो जिनका बना है ना नाम लिमिट क्रॉस, इनका गैजेट नोटिफिकेशन था, सेल्फ डिक्लेरेशन था, आधार कार्ड था, ऊपर से जात प्रमाण पत्र था, इन्होंने ले जाकर दिया, इनका काम हो गया। और एक डॉक्यूमेंट इन्होंने और लगाया था, पासपोर्ट भी लगाया था। ठीक है, इनके पास सेल्फ डिक्लेरेशन, पासपोर्ट, गैजेट नोटिफिकेशन और पैन, आधार कार्ड और जात प्रमाण पत्र, इतना डॉक्यूमेंट इन्होंने लगाया, 5 दिनों में जनरेट हो गया। और पहले ये जनरेट करा रहे थे जिस समय, पता नहीं कैसे करा रहे थे, इनका अपडेट नहीं हो रहा था। लेकिन जब इन्होंने मेरा वीडियो देख करके प्रोसेस किया, मात्र 5 दिनों में जनरेट हो गया। मैं आप लोगों को यही गाइड करता हूं कि यदि आप सही तरीके से आप पूरा जो डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वह डॉक्यूमेंट लगा करके यदि आप यूडीआई से अपडेट कराते हैं तो आपका काम हो जाता है। चाहे नाम लिमिट क्रॉस हो, चाहे जेंडर हो, चाहे डीओबी हो। ठीक है, मैं आप लोगों को जो भी बताता हूँ लाइव प्रूफ के साथ बताता हूँ। आप लोग ये भी नहीं कहता हूँ कि आप लोगों को कहीं 1 रुपया देना है, कहीं 1 रुपया चार्ज आपको नहीं देना है, ना ही आपको 1 रुपया कहीं किसी को देना है। ठीक है, केवल आपको लाइव प्रूफ जो मैं बताता हूँ वही प्रोसेस आपको भी करना है और वही प्रोसेस के माध्यम से आपका डीओबी अच्छा नाम जेंडर जनरेट हो जाएगा। यदि किसी के आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस लगा है तो वह सेल्फ डिक्लेरेशन भरे, पहला नंबर पिछला जो डॉक्यूमेंट है उसको पता करे कि पिछला जो डॉक्यूमेंट है क्या डॉक्यूमेंट से हमने अपडेट कराया था। जैसे कहने का मतलब ये है कि जब आप पिछले बार जब आप अपडेट कराए थे तो कौन सा प्रूफ लगा कर अपडेट कराए थे, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट था कि हाई स्कूल की मार्कशीट था। तो यदि आप पिछले बार हाई स्कूल की मार्कशीट से कराए हैं तो इस बार आप ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट से बनवा के अपना अपडेट करा सकते हैं। या तो पिछले बार यदि आप बर्थ सर्टिफिकेट से कराए थे तो पिछला जो डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है उसे आपको कैंसिल कराना होगा, उसे कैंसिल करा के तब जाके आपको फिर से ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होगा एसडीएम ऑर्डर के थ्रू, फिर जाके आप अपडेट कराएंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सेल्फ डिक्लेरेशन पुराना वाला जो प्रूफ है उसको कैंसिलेशन करा के और जो इस समय जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको बनवा करके एसडीएम ऑर्डर भी लेके जाना है और बर्थ सर्टिफिकेट भी किसी आधार सेंटर जाना है, वहां पे कह देना है कि मेरा लिमिट क्रॉस है। यदि या तो रीजनल ऑफिस जा पाते हैं तो रीजनल ऑफिस चले जाइए, क्या दिक्कत है। रीजनल ऑफिस चले जाएंगे फिर भी आपका काम हो जाएगा, आधार सेंटर जाएंगे फिर भी आपका काम होगा। लेकिन जो डॉक्यूमेंट लगाने के लिए बोला जा रहा है वही डॉक्यूमेंट सेम लगाएंगे तभी जाके आपका काम होगा। जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये जो स्लिप दिख रहा है ना सब जनरेटेड स्लिप है। नाम लिमिट क्रॉस है, जेंडर लिमिट क्रॉस है, डीओबी लिमिट क्रॉस है, सब जनरेटेड है। तो इसीलिए आपको बोलता हूं कि आप ऐसे काम कराइए जो आप डॉक्यूमेंट जो मांगा जा रहा है वही डॉक्यूमेंट लगाइए ताकि आपका डाटा रिजेक्ट ना हो। ठीक है,
तो जब आप आधार सेंटर जाएंगे पूरा डॉक्यूमेंट दे करके उनको बता देंगे कि मेरा नाम है, चाहे डीओबी लिमिट क्रास है और ये मेरा डॉक्यूमेंट है, फिर आधार सेंटर वाले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपको आपका अपडेट रिक्वेस्ट लेंगे, आपका फिंगर वगैरह जो लेना होगा लेंगे और आपको एक स्लिप दे देंगे इसी तरह का जो हमारे हाथ में है। तो जब वो आपके हाथ में वो दे देंगे तो वह पूरा डॉक्यूमेंट लेके आना है, पूरे डॉक्यूमेंट को स्कैन करना है। कहने का मतलब यह है कि सेल्फ डिक्लेरेशन भी स्कैन करना है, जो आप इनरोलमेंट सेंटर गए थे जो इस तरह का रसीद मिला उसको भी स्कैन करना है, और आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट, डीओबी है तो बर्थ सर्टिफिकेट, या तो नाम है तो गैजेट नोटिफिकेशन, जात है तो जात प्रमाण पत्र स्कैन करना है, और आधार कार्ड वो भी स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको एक पीडीएफ बना लेना है। जैसे कि नाम लिमिट क्रास है तो उसका गैजेट नोटिफिकेशन, और जन्म पर ये उम्र वाला डेट ऑफ बर्थ है लिमिट क्रास है तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ लगेगा। ठीक है, आप समझ लीजिएगा बढ़िया से। फिर आपको उसको स्कैन करके पीडीएफ बना करके, बनाने के बाद आपको यूडीआई पे मेल कर देना है। क्लियर, यूडीआई पे जब मेल कर देंगे तो आपको फिर से एक सीपीजी ग्राम पे एक आईडी भी बना लेना है। यूडीआई पे मेल कर देंगे, पूरे डॉक्यूमेंट लगा करके स्कैन करके पीडीएफ बना लेना है और कंपोज में लिख देना है डीओबी लिमिट क्रास, चाहे नाम होगा तो नाम लिमिट क्रास। उसके बाद अपडेट स्लिप पे जो ये नंबर लिखा रहता है वो नंबर इसमें अब लगा देना है, और लगाने के बाद लिखना है 2 लाइन, सर मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट रेडी है और मेरा डीओबी चाहे नाम अपडेट करने का कष्ट करें। ठीक, और जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा सब्जेक्ट में भी लिख देना है नाम लिमिट क्रास, डीओबी होगा तो डीओबी लिमिट क्रास। आप पूरे डॉक्यूमेंट अटैच करके मेल कर देना है, सेंड कर देना है। जब सेंड कर देंगे तो आपको उस समय दूसरा काम क्या करना है, सीपीजी ग्राम पे अपने मोबाइल नंबर से एक आईडी बना लेना है। आईडी बनाने के बाद आपको आधार सर्विसेज पे जा करके जो आपने यूडीआई पे जो डॉक्यूमेंट मेल किया है, जो सेंड किया है, वही सेम डॉक्यूमेंट आपको सीपीजी ग्राम पे भी अपलोड कर देना है। और जो इसमें 2 लाइन लिखने के लिए बोला जाएगा वही 2 लाइन सेम उसमें भी लिख दीजिएगा। इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिएगा और पूरा डॉक्यूमेंट आपके पास रेडी है वो लिख दीजिएगा, और किस कार्य के लिए आप बनवा रहे हैं वो लिख दीजिएगा, क्या अर्जेंट है जरूरी है लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको उसे अपलोड कर देना है। मात्र सीपीजी ग्राम पे आपको 3 से 4 दिनों में आपको फीडबैक दे दिया जाएगा कि आपका डाटा रिजेक्ट हो रहा है तो क्यों रिजेक्ट हो रहा है, कौन सा डाटा मांग रहा है वो आपको वहां से बता दिया जाएगा। फिर वह डाटा आप देंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सीपीजी ग्राम पे कंप्लेन करने से आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपके पास क्या डॉक्यूमेंट है तो अपडेट हो जाता है। वहां से लोग बता देते हैं जल्द से जल्द, वहां तुरंत लगभग 3 से 4 दिन या 5 दिनों के अंदर अंदर आपको वहां से रिप्लाई मिल ही जाता है। और यहाँ से यूडीआई पे भी मेल किए रहेंगे, यूडीआई से भी आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा और सीपीजी ग्राम पे भी आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा। दोनों तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा और डॉक्यूमेंट आप सही लगाए रहेंगे। जो मैं बता रहा हूँ यदि आप लगाए हैं तो आपका जनरेट हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगा फीडबैक आने का, आपका जनरेट का फीडबैक आएगा। जब भी आपका मैसेज आएगा तो जनरेट का आएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब भी आप अपडेट कराइए जो डॉक्यूमेंट बोला जा रहा है वो डॉक्यूमेंट लगाए, क्योंकि जब आधार लिमिट क्रास लग जाता है तो आपको पास श्रेणी में आता है और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है यूडीआई की तरफ से वो डॉक्यूमेंट आपको देना होता है। यदि वो डॉक्यूमेंट आप नहीं देते हैं तभी जाके आपका आधार कार्ड बार बार रिजेक्ट होता है, या तो कोई ना कोई आप ऐसा कमी करते होंगे तभी आपका डाटा रिजेक्ट होता है। क्योंकि जब आधार लिमिट रहता है तो आपका जो डाटा है बाकायदे से वेरीफाई की जाती है रीजनल ऑफिस के द्वारा, यूडीआई टीम के द्वारा, कि आप जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो ओरिजिनल डाटा है कि नहीं। यदि आपका ओरिजिनल डाटा रहेगा तो आपका जो है डीओबी लिमिट क्रास चाहे नाम लिमिट क्रास सुधार दिया जाएगा। ठीक है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी कोई काम करें तो आप जो डाटा ओरिजिनल दे। और अधिक जानकारी से समझना है तो अधिक जानकारी के लिए 1947 पे चाहे रीजनल ऑफिस से आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है तो आप जाके अपडेट करा सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिक जानकारी के लिए कोई मन में सुझाव और क्वेश्चन हो तो मेरे वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो 1947 पे भी बात कर सकते हैं। ठीक है, यदि मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपका अगले वीडियो में जरूर जवाब दे दूंगा। ठीक है, और जो आपके देखने में पहचानने में कोई आपका ऐसा लग रहा है कि जो लिमिट क्रास से ग्रस्त है तो ये वीडियो उनको व्हाट्सएप पे शेयर भी कर दे, ताकि वो भी ये वीडियो देख करके अच्छे से अपना फॉलो और प्रोसेस कर सके। ठीक है, तो जरूर ये वीडियो अपने व्हाट्सएप पे किसी के पास शेयर करें जो लिमिट क्रास से आधार के संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं। आधार संबंधित कोई भी जानकारी के लिए कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। एक भाई का कमेंट आया है, सर मैं 2 साल से परेशान हूँ, क्या मेरा ड्यूबी सुधर पाएगा? सर बिल्कुल सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप मुझे लिखिए कि आपके पास ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट है, आप पुराना डॉक्यूमेंट आप जो लगाए थे वो कौन सा डॉक्यूमेंट है। यदि हाई स्कूल का मार्कशीट लगाए होंगे तो इस समय ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लगा के आप अपडेट करा सकते हैं, या पिछले बार हाई स्कूल के मार्कशीट लगाए थे, इस बार फिर हाई स्कूल का लगा रहे हैं तो पिछला डॉक्यूमेंट को आपको कैंसिल कराना होगा, या तो पिछला बर्थ सर्टिफिकेट होगा, इस बार फिर बर्थ सर्टिफिकेट से लगा रहे हैं तो पिछला बर्थ सर्टिफिकेट को कैंसिल कराना होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और कोई भी सुझाव हो, कमेंट हो तो आप भी कमेंट करिए, मैं आपका हर लोगों का कमेंट का जवाब देता हूं और सबका बाकायदे से मैं रिस्पॉन्स देता हूं। ठीक है, और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। और मैं यही कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो आधार के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरह का आधार जनरेट होता है, जैसे हमने सबका जनरेट करा रहा हूँ, आपके सामने ये रसीद सब दिख रहा होगा, क्योंकि मैं पूरा दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।